हेलो दोस्तों, यूपीएससी ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। चलिए आज बात कर लेते हैं कि पर्शिया कैसे बना ईरान। आइए समझते हैं इसका ऐतिहासिक यात्रा को। तो ट्रांसफॉर्मेशन समझते हैं डिटेल में। तो ईरान, जिसे ऐतिहासिक रूप में पर्शिया कहा जाता था, पश्चिमी एशिया का एक ऐसा देश था जिसकी ऐतिहासिक जड़ें 5000 वर्षों से भी अधिक पुरानी हैं। इस भूमि ने अनेक महान साम्राज्यों और हखमनी, पार्थियन, ससानी और सफदीव को जन्म दिया। पर्शिया ने ईरान बनने की प्रक्रिया केवल नाम परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तनों की गाथा है। यह परिवर्तन सन 1935 में औपचारिक रूप से हुआ, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि कई सदियों पहले फैली हुई है। आइए जानते हैं इसे क्रमबद्ध तरीके से और विस्तृत ढंग से। तो पर्शियन साम्राज्य की उत्पत्ति। तो प्राचीन युग की हम पहले बात कर लेते हैं। उस समय में हखमानी साम्राज्य उस समय में हुआ करता था। लगभग 550 ईसा पूर्व में साइरस महान ने पर्शियन साम्राज्य की नींव रखी थी। यह साम्राज्य भारत से लेकर के यूनान और मिस्र तक फैला हुआ था। पर्शियन साम्राज्य सहिष्णु, कानून व्यवस्था और प्रशासन में अग्रणी माना जाता था। फिर दूसरी बार 330 ईसा पूर्व में सिकंदर महान का आक्रमण हुआ। 330 ईसा पूर्व में यूनानी राजा सिकंदर ने पर्शिया पर विजय प्राप्त की और हखमानी साम्राज्य का अंत हुआ। उसके बाद सेल्यूसिड, पार्थियन और सासानी साम्राज्य आए। ठीक है। उसके बाद इस्लामिक युग और अरब विजय, 7वीं सदी की बात कर रहे हैं हम, जब 651 ईस्वी में अरबों ने ससानी साम्राज्य को हराया और इस्लाम को पर्शिया में फैलाया। ईरान के लोग जल्दी ही सुन्नी इस्लाम को अपनाने लगे, लेकिन बाद में शिया इस्लाम की ओर झुकाव हुआ। मध्यकालीन काल और शिया इस्लाम की स्थापना। सफ़वीद साम्राज्य 1501 से 1736 तक। ईरान का एक ऐतिहासिक मोड़ तब आया जब सफ़वीद वंश ने शिया इस्लाम को राजधर्म घोषित कर दिया। इस युग में पर्शियन पहचान मजबूत हुई और एकीकृत ईरानी राज्य का गठन हुआ। नादिर शाह और कंजारी वंश। सफ़वीदों के पतन के बाद नादिर शाह ने सत्ता संभाली और दिल्ली पर आक्रमण करके कोहिनूर और मयूर सिंहासन को लूट करके ले गया। इसके बाद कंजारी वंश आया, जो आधुनिक युग में ईरान के लिए उसने पहला कदम बढ़ाया। पर्शिया से ईरान बनने की दिशा में 19वीं शताब्दी में पश्चिमी हस्तक्षेप। कजार काल में ईरान पर ब्रिटेन और रूस का प्रभाव बढ़ा। तेल की खोज सन 1908 में ब्रिटेन के हितों को उसने और मजबूत किया। संवैधानिक क्रांति सन 1905 से 1911 में जनता ने शाही सत्ता पे नियंत्रण की मांग की। पहला संसद जो है, मजलिस जिसको कहा जाता है, अस्तित्व में आया, जिससे लोकतंत्र की वहाँ पर नींव पड़ी। 5वां है रजा शाह पहलवी और आधुनिक ईरान की नींव। सत्ता में आगमन। 1921 में सेना अधिकारी रजा खान ने तख्ता पलट किया और 1925 में खुद को शासक घोषित करके पहलवी वंश की शुरुआत की। पर्शिया से ईरान नाम में बदलाव आया 1935 में रजा शाह ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में से आग्रह किया कि वे देश को ईरान नाम से पुकारें। ईरान नाम जो है आर्य जातियों से आया है, जिसका अर्थ होता है आर्यों की भूमि। यह बदलाव उस समय में आया जब राष्ट्रवाद और आधुनिकता के विचार प्रबल हो रहे थे। नाम में परिवर्तन के कारण पर्शिया एक ग्रीक और पश्चिमी भाषाओं द्वारा दिया गया नाम था, जो कि पार्स यानी फारस क्षेत्र से निकला था। ईरान नाम जो था वो प्राचीन अवेस्ता और सासानी युग से जुड़ा हुआ है और स्थानीय जनता द्वारा प्रयोग में लाया जाता था। रजा शाह ने इस नाम में बदलाव करके राष्ट्रीय गर्व, एकता और उपनिवेशवाद के खिलाफ चेतना पैदा करने की कोशिश की। द्वितीय विश्व युद्ध में रजा खान का पतन। WWII के दौरान रजा शाह की नाजी जर्मनी से नज़दीकी के कारण ब्रिटेन और रूस ने ईरान पर आक्रमण किया और रजा शाह को पद छोड़ना पड़ा।
उनके पुत्र मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी को सिंहासन सौंपा गया। आधुनिक ईरान और इस्लामिक क्रांति सन 1979। शाह की तानाशाही। मोहम्मद रज़ा ने पश्चिमीकरण को और आगे बढ़ाया, लेकिन इससे धार्मिक और पारंपरिक वर्गों में असंतोष हुआ। भ्रष्टाचार, सेंसरशिप और गुप्त पुलिस के अत्याचारों से जनता में असंतोष बढ़ा। फिर आई इस्लामिक क्रांति। सन 1979 में आयतुल्लाह ख़ुमैनी के नेतृत्व में एक विशाल जन आंदोलन के जरिए शाह को सत्ता से हटाया गया। ईरान एक इस्लामी गणराज्य बन गया और यहाँ धार्मिक नेताओं को सर्वोच्च अधिकार मिला। फिर सीमाएं या बॉर्डर कैसे निर्धारित की गई। ईरान एक राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण देश था, जिसकी सीमाएं 7 देशों से मिलती थी। पश्चिम में आर्मेनिया, अज़रबैजान, कैस्पियन सागर के साथ में सीमा मिलती थी, जिनसे पश्चिम में तुर्की और इराक, दक्षिण में फ़ारस की खाड़ी में और ओमान की खाड़ी में, और पूर्व में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से। ईरान की वर्तमान स्थिति और जनसंख्या 2025 के अनुमान में अगर हम बात करें तो 8 करोड़ 9 लाख मतलब 89 मिलियन जो है वहाँ की जनसंख्या है, ईरान की जनसंख्या है। मतलब 8.9 करोड़ यानी 89 मिलियन वहाँ की जनसंख्या है। तेहरान यहाँ की राजधानी है। धर्म 90% शिया मुस्लिम है। भाषा फ़ारसी है। सरकार इस्लामिक है और अर्थव्यवस्था तेल और प्राकृतिक गैस पर आधारित है। महत्वपूर्ण शहरें इस्फहान, मशहद, शिराज, तबरेज़ और आहवाज़, ये महत्वपूर्ण शहर हैं। ईरान का वैश्विक महत्व। ईरान मध्य पूर्व की राजनीति में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। यह OPEC यानी तेल उत्पादक देशों का संगठन का एक सदस्य है। परमाणु कार्यक्रम और अमेरिका व इजराइल के साथ संबंधों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं में बना रहता है। ईरान की सांस्कृतिक विरासत, साहित्य, स्थापत्य परंपराएं उसे एक विशिष्ट पहचान देती हैं। अब निष्कर्ष की बात कर लेते हैं तो ईरान का सफ़र पर्शिया से इस्लामिक गणराज्य बनने तक बेहद जटिल और घटनापूर्ण रहा है। यह न केवल भौगोलिक और राजनीतिक स्वरूप से बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी दुनिया का एक अनूठा देश है। पर्शिया एक ऐतिहासिक पहचान थी, जबकि ईरान आधुनिक राष्ट्रवाद, पहचान और शक्ति का प्रतीक बन गया है। इस परिवर्तन ने न केवल इसका नाम बदला है बल्कि आत्मगौरव, राष्ट्रीय छवि, अंतर्राष्ट्रीय छवि और आंतरिक राजनीति की दिशा भी तय की है। आज भी पर्शियन सभ्यता की छाया ईरान की आत्मा में विद्यमान है। तो उम्मीद है आपको ईरान से रिलेटेड ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।